Hello everyone, welcome back to Nursit with Jasprit. So today we are back with another important topic for the PDR nursing, that is इम्यूनाइजेशन शेड्यूल. अब इसमें हम क्या क्या स्टडी करेंगे? हम स्टडी करेंगे कि कैसे इंडिया में इम्यूनाइजेशन की इनिशिएशन हुई एंड हाउ इट इज बीइंग कंटिन्यूड फॉरवर्ड नाउ. पहले कैसे था, क्या लॉन्च हुआ, क्या उसमें इंक्लूड हुआ एंड अल्टीमेटली अब हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं. एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो, सो डू वॉच टिल द एंड. So the first thing that we need to know is that expanded program on immunization, ठीक है, EPI जो था, expanded program on immunization was launched in the year 1978. 1978 में launch हुआ था. आपको ये year learn करना है क्योंकि ये एक PYQ है, क्योंकि it is being asked multiple times in the exam that EPI, that is expanded program on immunization, was launched in the year 1978. ठीक है. अब 1978 में वो लॉन्च हुआ था. उसके बाद 1985 में एक और माइलस्टोन आया, दैट इट वाज रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको यूआईपी भी बोला गया है लिटरेचर में. दैट 1985 में क्या हुआ था, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज अ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ठीक है, 7 years लेटर. सो अब इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्यों बोला? क्योंकि इसकी जो विंडो थी वो और ब्रॉड हो गई. इसमें मल्टीपल एरियाज, अर्बन एरियाज से भी ज्यादा, लाइक इनिशियली अर्बन एरियाज में स्टार्ट हुआ था, लेकिन उसके बाद इट वाज एक्सपेंडेड बियॉन्ड द रीजन ऑफ the urban areas. That means वो rural area में भी आ गया था. That was the reason that it was later renamed as the universal immunization program. That is number one thing that you must know. उसके बाद UIP में कितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस आती हैं, ये भी एक बहुत ही important question है. That this is really important. You should mark it as very important. Mark it as important. ठीक है. Why is it so important? Because how many disease are covered under UIP? That is 12 diseases. अब उन 12 को भी उन्होंने दो विंडोज में सेपरेट कर दिया है. 12 को they have divided as 9 + 3. जो नेशनल हर एक रीजन ऑफ द इंडिया में लगेंगी ही लगेंगी, वो 9 वैक्सीन हैं. बाकी 3 का क्या है, वो लोकली एंडेमिक एरियाज में होती है, बट दे आर बीइंग स्प्रेड अप टू the broader ranges only, but at present they are confined to the endemic districts. ठीक है. जो 12 डिजीजेस यूआईबी में कवर हो रही हैं, उसमें से 9 डिजीजेस तो नेशनली कवर हो रही है. यू मस्ट नो द नेम्स. फर्स्ट इज डिप्थेरिया, pertussis, tetanus, polio, measles, rubella, severe form of childhood tuberculosis, hepatitis B, meningitis and the pneumonia. ठीक है. निमोनिया भी कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी जो कॉज करता है, जो HIV करके एक वैक्सीन लगती है. ठीक है, विच इज द HIV वैक्सीन. HIV वैक्सीन. ठीक है, ये कौन सी कितनी है, 9 डिजीजेस को तो उन्होंने नेशनल कवरेज दे दी. उसके बाद जो सब नेशनली, इट इज बीइंग कवरिंग 3 डिजीजेस, दैट इज रोटा वायरस, जो ओरल वैक्सीन है, 5 ड्रॉप्स दी जाती है. न्यूमोकोकल निमोनिया, जैपनीज एनकेफेलाइटिस, ये 3 वैक्सीन हैं. ठीक है, जो 3 एंडेमिक एरियाज में दी जाती हैं. अब इन तीनों में से भी रोटा वायरस का और निमोकोकल वैक्सीन का तो एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया है, बट जैपनीज एनकेफेलाइटिस की वैक्सीन जो है ओनली एंडेमिक एरियाज में ही दी जाती है. ठीक है. नाउ व्हेन वी से दैट द चाइल्ड इज कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड, अ चाइल्ड इज सेड टू बी कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड व्हेन द वैक्सीन, जितनी भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अवेलेबल है, वो 1 year से पहले उसको मिल जाए. ठीक है. Two major milestones that you should know about UIP are that it has been able to eliminate the polio in 2014 and the maternal and the neonatal tetanus in 2015. ठीक है, मास वैक्सीनेशन की वजह से, ठीक है, कैंपेन्स की वजह से 2014 में पोलियो एलिमिनेशन हो गया था, एंड लेटर ऑन न्यूनेटल एंड द मैटरनल टेटनस हैव बीन एलिमिनेटेड इन द ईयर 2015. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक टारगेटेड क्वेश्चन कुछ आते हैं विच आर कमिंग फ्रॉम द मिशन इंद्रधनुष. ठीक है. मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च हुआ था, 2014 में लॉन्च हुआ था. दैट इज एमिंग टू इंक्रीज द फ्यूल इम्यूनाइजेशन कवरेज टू 90% ऑफ द चिल्ड्रन. ठीक है. अंडर दिस ड्राइव मेन फोकस क्या क्या था कि जो इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, 7 किलर डिजीजेस के अगेंस्ट ये एक मिशन लॉन्च किया गया था, 2014 में लॉन्च किया गया था. इसका मेन फोकस क्या था, कैंपेन्स लॉन्च करना उन एरियाज में विच आर हैविंग लो इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड टू रीच द पॉपुलेशन विच इज अनवैक्सीनेटेड एंड द पार्शियली वैक्सीनेटेड. फॉर इंस्टेंस दैट हमें
एक वैक्सीन की 3 डोजेस लेनी ही लेनी है, 6, 10 और 14 हफ्ते पे। बट हमें अब इस प्रोग्राम का टारगेट क्या था? उन एरियाज़ को टारगेट करना कि जिसमें या तो चिल्ड्रन अनवैक्सीनेटेड है या पार्शियली वैक्सीनेटेड है। एंड कितनी डिजीजेस? 7। डू राइट इन द कमेंट बॉक्स व्हाट आर द 7 diseases that are covered under the mission Indradhanush. I hope this video was informational for you. Just like, subscribe, and share this video, and do watch the more educational content which will be posted sooner, right? I hope you like this video. Thank you.